हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ द यूनिट इकोलॉजी। इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं स्पीशीज़ या पॉपुलेशन इंटरैक्शन की। तो इसको समझिएगा। देखिए, स्पीशीज़ या पॉपुलेशन इंटरैक्शन क्या होता है। मान लीजिए एक एरिया है, ये एक एरिया है, ठीक है। इस एरिया में तीन स्पीशीज़ रह रही है, ए, बी एंड सी, ठीक है। ये जो तीन स्पीशीज है, इन तीन स्पीशीज में से ए का तीन इंडिविजुअल रह रहा है, ए स्पीशीज का तीन मेंबर रह रहा है, 1 2 3। बी स्पीशीज का तीन मेंबर रह रहा है, 1 2 3। और सी स्पीशीज का तीन मेंबर रह रहा है, 1 2 एंड 3। अब यहाँ पे समझिएगा, मैं कह रहा हूँ कि एक ही स्पीशीज के दो मेंबर आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं, तो इसे कहते हैं इंट्रा स्पेसिफिक इंटरैक्शन। क्या कहते हैं? इंट्रा स्पेसिफिक। मान लीजिए एक ए दूसरे ए के साथ इंटरैक्ट कर रहा है, सेम ही स्पीशीज के दो मेंबर। लेकिन अगर इंटरैक्शन ए स्पीशीज और दूसरे स्पीशीज बी में हो, A1 और B1 में, तो इसे कहेंगे हम इंटर स्पेसिफिक इंटरैक्शन। तो स्पीशीज या पॉपुलेशन इंटरैक्शन दो तरीके का होता है, एक होता है इंट्रा स्पेसिफिक और एक होता है इंटर स्पेसिफिक। इंट्रा स्पेसिफिक में बात करें फर्दर, तो होता है कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटेटिव। कोऑपरेटिव का मतलब होता है पॉजिटिव, एक तरह का पॉजिटिव इंटरैक्शन, जहाँ पे एक ही स्पीशीज के बहुत सारे मेंबर एक साथ रह रहे हैं और वो वहाँ रहकर एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचा रहे हैं, एक दूसरे का फायदा कर रहे हैं। जैसे कोऑपरेटिव में सबसे पहले होता है एग्रीगेशन। एग्रीगेशन क्या होता है? एग्रीगेशन में मान लीजिए बहुत सारे मेंबर एक ही स्पीशीज के इकट्ठे एक साथ रहते हैं और एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं। मान लीजिए एक झुंड है हिरन का, अगर कोई शेर आएगा तो किसी एक हिरन को दिख गया तो वो दूसरे हिरन को सतह कर देगा, वॉर्न कर देगा, और सारे हिरन उस जगह को छोड़कर भाग जाएंगे। तो साथ मिलकर रहे तो बच गए, इसको कहते हैं एग्रीगेशन, ठीक है। फिर मेटिंग बिहेवियर देखा जाता है कि मेटिंग बिहेवियर में भी कोऑपरेशन देखने को मिलता है। जैसे पिकॉक्स के अंदर देखने को मिला है, पिकॉक्स में, मोर में अगर एक नर एक मादा को अट्रैक्ट कर रहा है तो कोई दूसरा नर मोर आकर इंटरफेयर नहीं करता। तो मेटिंग बिहेवियर में दो नर कोऑपरेट करते हैं, ठीक है ना, एक दूसरे से compete नहीं करते। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में क्या है, जैसे हनी बी में देखने को मिलता है, किसी एक हनी बी को पता चल गया कि भाई वहां पे नेक्टर है, चलो उसको सक करने। हनी बी नेक्टर सक करती है और उससे हनी बनाती है, आपको पता है। तो वो अपने हाइव के पास आएगी, ठीक है, जहां पे उसका हाइव है, छत्ता है, और वहां पे आके 8 के शेप में, ऐसे 8 के शेप में डांस करने लगेगी। तो दूसरे हनी भी जब किसी एक बी को 8 के शेप में डांस करते हुए देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि यार इस हनी बी को पता है कि नेक्टर कहाँ है, चलो इसके पीछे पीछे। तो यहाँ कम्युनिकेशन देखने को मिला। बच्चों, एक और बहुत शानदार नेचर देखने को मिलता है जिसको कहते हैं ऑल्ट्रुइज्म। ऑल्ट्रुइज्म एक तरह का सैक्रिफिशियल बिहेवियर है, कुर्बानी है, जो कि लेमिंग्स में, हनी बी में और टर्माइट्स में देखने को मिलता है। लेमिंग्स एक तरह के रॉडेंट है। लेमिंग्स ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, लेकिन अब ग्रुप में ओल्डर मेंबर भी होंगे, यंगर मेंबर भी होंगे। किसी कारणवश मान लीजिए भूखमरी आ गई, ड्राउट आ गया, खाने की अवेलेबिलिटी, फूड की अवेलेबिलिटी जंगल में कम हो गई, लेमिंग्स फूड नहीं ढूंढ पा रहे, खाना ढूंढने में दिक्कत हो रहा है, मिल भी रहा है तो बहुत कम मिल रहा है। ऐसे में लेमिंग्स ग्रुप के जो ओल्डर मेंबर होते हैं, जिनका एज ज़्यादा है, वो सेक्रीफाइस कर देते हैं खुद को, सुसाइडल बिहेवियर शो करते हैं। सुसाइडल मतलब सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस कर लेंगे, यानी कि झुंड छोड़कर चले जाएंगे। अब आप पूछोगे सर सेक्रीफाइस कैसे करते हैं, पहाड़ से कूदते हैं या पानी में डूब जाते हैं? अरे ऐसा कुछ नहीं करते, वो सिंपली ग्रुप छोड़ देते हैं। ग्रुप छोड़ देंगे ओल्ड मेंबर तो निश्चिंत है कि उनकी डेथ हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो ओल्डर मेंबर होते हैं ग्रुप के, वो सैक्रिफिशियल बिहेवियर शो करते, सो कहते हैं ऑल्ट्रुइज्म, ताकि जो यंगर जनरेशन है वो थ्राइव कर सके, उसको भरपूर खाना मिले। क्योंकि अगर खाना आएगा तो ओल्डर पहले खाएंगे, फिर यंगर खाएगा, तो ओल्डर छोड़ देते हैं ग्रुप, ताकि यंगर को न्यूट्रिशन की कमी ना हो। ये हनी बी और टर्माइट्स में भी देखने को मिलता है। फिर बात करते हैं कॉम्पिटेटिव। हाँ, इंट्रा स्पेसिफिक में दो स्पीशीज आपस में compete भी करती है, सॉरी इंट्रा कॉम्पिटेटिव में, इंट्रा स्पेसिफिक में
एक ही स्पीशीज आपस में compete भी करेंगी, एक ही स्पीशीज के कई सारे मेंबर फूड के लिए compete करेगी, खाना लिमिटेड है तो एक ही स्पीशीज के बहुत सारे मेंबर compete करेगी, शेल्टर के लिए compete करेगी, एक ही स्पीशीज के प्लांट्स लाइट के लिए compete करते हैं, ठीक है ना, जल्दी ग्रो कर जाते हैं ताकि दूसरे प्लांट के शेड में ना ग्रो करना पड़े। स्पेस के लिए कंपटीशन होता है, ठीक है ना, सॉइल में एक प्लांट कितना ज़्यादा स्पेस ले सकता है उसमें कंपटीशन होता है। मेटिंग बिहेवियर, कुछ कुछ स्पीशीज में मेटिंग बिहेवियर में भी कंपटीशन होता है, एक मेल दूसरे मेल के साथ फाइट करता है ताकि वही मादा के साथ आगे कॉपुलेट कर सके, मेट कर सके। चलिए, तो ये तो था इंट्रा स्पेसिफिक। अब आते हैं, बात करते हैं इंटर स्पेसिफिक की, जो कि हमारे सिलेबस में है और इम्पोर्टेंट भी है। इंटर स्पेसिफिक दो स्पीशीज के बीच में होने वाला कंपटीशन है। ये पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। पॉजिटिव जैसे म्यूचुअलिज्म, कॉमेंसलिज्म एंड प्रोटो कोऑपरेशन। म्यूचुअलिज्म क्या है समझिएगा। म्यूचुअलिज्म में दो स्पीशीज है ए और बी, दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहे हैं, दोनों पॉजिटिव। कॉमेंसलिज्म में एक पॉजिटिव होता है और एक न्यूट्रल होता है, यानी एक का तो फायदा होगा, एक का क्या होगा फायदा, और एक का कुछ भी नहीं होगा, ना फायदा ना नुकसान। फिर आता है प्रोटो कॉपरेशन, यहाँ पे भी दोनों का फायदा होता है। फिर आप कहिएगा कि सर म्यूचुअलिज्म में भी दोनों का फायदा हुआ और प्रोटो कॉपरेशन में भी दोनों का फायदा हुआ, तो डिफरेंस क्या है। देखो, म्यूचुअलिज्म दो तरह का होता है, एक होता है ऑब्लिगेटरी, यानी तू 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 सिर्फ तू, और एक होता है फैकल्टेटिव, यानी तू नहीं तो कोई और सही। फैकल्टेटिव का मतलब हो गया ऑप्शनल, और ऑब्लिगेटरी का मतलब हो गया एसेंशियल। ठीक है, तो फैकल्टेटिव मतलब ऑप्शनल, और फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म कोई प्रोटो कॉपरेशन कहते हैं। जैसे कि मान लो दो स्पीशीज है, दोनों साथ में रह रही है, एक दूसरे को बेनिफिट कर रही है, अगर इन दोनों को अलग कर दिया जाए तो दोनों की ही डेथ हो जाएगी या किसी एक की डेथ हो जाएगी, तो इसको कहते हैं म्यूचुअलिज्म। तू 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 सिर्फ तू। प्रोटो कॉपरेशन में दो स्पीशीज एक साथ रह के एक दूसरे को बेनिफिट कर रही है, अगर मैं हटा भी दूं तो दोनों एक दूसरे के बगैर जी लेगी, ठीक है ना, यानी कि तू नहीं तो कोई और सही, कोई और आ जाएगा उसके लाइफ में, उस स्पीशीज के लाइफ में, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो प्रोटो कॉपरेशन में तू नहीं तो कोई और सही, दो स्पीशीज को अलग कर दो दोनों रह लेंगी। म्यूचुअलिज्म में अगर दोनों को अलग कर लो तो दोनों मर जाएंगे। समझ में आ रहा है, ठीक है। एक है 80s और 90s का प्यार म्यूचुअलिज्म, और एक प्रोटो कॉपरेशन नया जनरेशन वाला प्यार, तू नहीं तो कोई और सही, ठीक है। तो वैसे ही याद रखना, कॉमेंसलिज्म में एक का फायदा एक न्यूट्रल। इंटर स्पेसिफिक नेगेटिव भी होता है, ठीक है ना, जैसे एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन को हम दो पार्ट में पढ़ेंगे, प्रेडेशन एंड पैरासिटिज्म। आपको पता है एक्सप्लॉयटेशन एक नेगेटिव इंटरैक्शन है, तो एक का तो फायदा होगा एक का नुकसान। प्रीडेटर जो हंट करेगा उसका फायदा, और जिसकी हंटिंग हो गई, जो हंट हो गया प्रे, उसका नुकसान। पैरासिटिज्म में पैरासाइट का फायदा और होस्ट का नुकसान। अमेंसलिज्म में एक का तो नुकसान होता है एक न्यूट्रल, यानी कि नुकसान करने वाले को पता ही नहीं कि वो नुकसान कर रहा है और दूसरे का नुकसान हो गया। नुकसान करने वाला चाहता नहीं था कि मैं उसका नुकसान करूं, लेकिन अनजाने में हो गया, तो नुकसान करने वाले का तो कोई फायदा भी नहीं हुआ ना, तो वो तो न्यूट्रल है, लेकिन बगल वाले का नुकसान हो गया, तो इसको कहते हैं अमेंसलिज्म, ठीक है। फिर आता है कंपटीशन, जहां दोनों का नुकसान होता है। आप कहोगे सर कंपटीशन में तो एक का फायदा होता है, जैसे मान लीजिए दो बॉक्सर compete कर रहे हैं टाइटल के लिए, पैसे के लिए, तो एक जीतेगा एक हारेगा। मैं आपको फिर से कह दूं, कंपटीशन रिजल्ट पे जाके नहीं सोचना है। कंपटीशन को अगर रिजल्ट पे जाके सोचोगे तब तो एक का फायदा एक का नुकसान ही होगा। कंपटीशन को तो तब सोचना है जब कंपटीशन लग रहा है, जब बॉक्सिंग मैच हो रही है। तो मान लो अगर मेरे और तुम्हारे बीच में बॉक्सिंग मैच हो रही है, तो अगर मैं तुम्हें 4 मुक्का मारूंगा तो तुम भी तो मुझे 2 मुक्का मारोगे ना कम से कम। अगर मैं मार के तुम्हारे 4 दांत तोड़ूंगा तो तुम भी तो 2 मुक्का मार के मेरे 2 दांत तोड़ोगे। वो अलग बात है, मैंने ज्यादा मुक्का मारा, ज्यादा दांत तोड़ा तो मैं जीता, लेकिन मेरा भी तो नुकसान हुआ ना यार, 2 दांत तो मेरे भी टूटे। तो कंपटीशन जब लग रहा है तब सोचना है, और जब कंपटीशन लग रहा होता है दोनों ही स्पीशीज का नुकसान होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया स्पीशीज या पॉपुलेशन इंटरेक्शन क्या होता है। इसको एकदम शॉर्ट में हमने समझा है, एकदम बेसिक में समझा है।
अब देखो हमारे सिलेबस में ना इंट्रा स्पेसिफिक नहीं है, हमारे सिलेबस में डिटेल में है इंटर स्पेसिफिक। अब नेक्स्ट लेक्चर में जब हम आएंगे तो हम म्यूचुअलिज्म, कॉमेंसलिज्म और प्रोटो कॉपरेशन इनको डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले म्यूचुअलिज्म को देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर।